वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, हमारा हीरो किन 20वीं शताब्दी में पहुंच चुका था, जहां पर उसे पता चलता है कि जल्दी उसकी शादी शू मैंसन की यंग मिस के साथ होने वाली है। लेकिन किन को तो कोई शादी भी नहीं करनी थी, इसलिए वो यंग मिस के साथ हुई अपनी एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए एमराल्ड हॉल चला जाता है। और एमराल्ड हॉल पहुंचने के बाद किन को पता चलता है कि जिस यंग मिस से वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ने आया है, वह तो प्रीवियस लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी जिया है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ काफी टाइट सिक्योरिटी थी और जिस पर्सन के पास सिटी से बाहर जाने की स्पेशल परमिशन थी, वही सिटी छोड़कर जा सकता था और कोई नहीं। और ये सब वो किलर गर्ल भी एक टावर पर खड़ी होकर देख रही थी और इतनी टाइट सिक्योरिटी को देख वो किलर गर्ल वहां से कहीं के लिए निकल जाती है। अब सीन गवर्नर पर शिफ्ट होता है, जो कि लेफ्टिनेंट यानी कैप्टन के पास अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आया हुआ था। लेकिन कैप्टन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था और वो गवर्नर की ओर एक बॉल थ्रो करते हुए उससे कहता है, आखिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? तुम्हारी वजह से मुझ पर आज एक असैसन ने हमला किया। अगर तुम अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देते तो आज ऐसा ना होता। जिसके रिप्लाई में गवर्नर कहता है, कैप्टन मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि आपको इससे बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए उस असैसन गर्ल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और साथ ही मैंने आपको रॉयल सप्लायर्स का सुपीरियर बनाने का प्रस्ताव भी कोर्ट में पेश कर दिया है। जो सुन कैप्टन कहता है, ओह तो तुमने इतना कुछ कर ही लिया है, अच्छा किया जो तुमने अपनी गलती सुधारने के लिए इतना सब कुछ किया। चलो जी, सब इतना बुरा भी नहीं है, आज तो तुम्हें जाने देता हूँ, आइंदा ऐसी गलती मत कर देना, नहीं तो सिटी की गेट के बाहर लटका दूंगा। और इसी के साथ सीन किन पर शिफ्ट होता है, जो कि घूमते हुए एमराल्ड हॉल की मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है। और मीटिंग हॉल में अचानक किन को देख उस मीटिंग के लीडर मास्टर पोयांग उससे पूछते हैं, यंग मैन आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और किन इसका जवाब देता उससे पहले ही वहाँ पर जिया पहुँच जाती है और वो सबको बताती है, जेंटलमैन यह मेरा हस्बैंड किन है, जो कि पहली बार एमराल्ड हॉल में आया हुआ था। इसे पता नहीं था कि कहाँ पर कौन है, इसलिए गलती से यहाँ पर आ गया। जो सन मास्टर पोयांग किन से कहती है, ओ तो तुम जिया के हस्बैंड हो, आखिर तुम आज यहाँ पर आ ही गए। जिस पर जिया उन सभी को बताती है, आज किन ने एक नई पोयम को कंपोस्ट किया है। जो सुन सभी लोग किन की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि अभी किन 20वीं शताब्दी में है और यहाँ पर पोएट और स्कॉलर्स की काफी इज्जत की जाती है। और मास्टर पोयांग किन से कहते हैं, तुमने जो पोयम बनाई है वो सच में एक मास्टरपीस है। लेकिन किन की इतनी तारीफ वहाँ पर बैठे एक बंदे को हजम नहीं होती है और वो किन को नीचा दिखाने के लिए किन से कहता है, मिस्टर किन आपने जो पोयम लिखी है वो वाकई काबिल तारीफ है, आपको तो टॉप स्कॉलर्स की लिस्ट में होना चाहिए था। जो सन ऑफ मास्टर पोयांग किन का उस बंदे से इंट्रोडक्शन कराते हुए कहते हैं, किन ये मिस्टर गुआन है, जिन्होंने केवल 5 साल की उम्र में ही वू डायनेस्टी की सबसे कठिन एग्जाम को क्रॉस कर लिया था और अब जी वू डायनेस्टी की सबसे प्रसिद्ध स्कॉलर्स में एक हैं। जो सन ऑफ किन रिस्पेक्टफुली गोयान से हाथ मिलाने के लिए जाता है, लेकिन गोयान उससे हाथ न मिलाकर सभी लोगों को बताता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर किन हमारी सिटी के क्वालिटी एग्जाम में फेल हो चुके हैं, तो यह कैसे पॉसिबल है कि मिस्टर किन ने इतनी इनक्रेडिबल पोयम लिखी होगी। जो सुन अब वहाँ पर बैठे लोग किन के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जो देख अब जिया किन को एक साइड बैठाते हुए सभी लोगों से कहती है, माना किन सिटी की क्वालिटी एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि किन आगे भी फेल होगा। किसी के भी पास्ट को देखकर हम उसके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते और किन ने आज इस पोयम को लिखकर यह साबित भी कर दिया है। और जिया को इस तरह अपने लिए लोगों की बातों का जवाब देते हुए किन को जिया के अंदर अपनी पास्ट वाली जिया की एक झलक दिखाई देने लगती है। तभी वहाँ पर बैठे जिया का एक दोस्त इस मैटर को क्लोज करते हुए सभी लोगों से शराब का मजा लेने के लिए कहता है। और इसी के साथ सीन नेक्स्ट डे शू मैंशन में शिफ्ट होता है और पता चलता है कि किन ने जो पोयम कंपोज की है वो अब न्यूज़पेपर में छप गई है, जिससे किन रातों रात पूरी सिटी में फेमस हो गया है। और अब सीन किन पर शिफ्ट होता है, जो कि सिटी के एक जमींदार मिस्टर होंग के पास अपने और जिया के लिए जमीन खरीदने के लिए आया हुआ था। लेकिन मिस्टर होंग किन को वो जमीन काफी महंगी दामों पर बेच रहे थे, इसलिए अब किन और मिस्टर होंग के बीच बातों ही बातों में एक ख्याली फाइट होने लगती है। और किन मिस्टर होंग से कहता है, मिस्टर होंग मुझे लगता है कि आप मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतनी बेकार जमीन को आप इतनी महंगी दामों में बेच रहे हैं। और इसी के साथ किन मिस्टर होंग के सर पर अपना एक हथौड़ा भी मारता है, जिसके बाद वो मिस्टर होंग से कहता है, अगर वाकई में वो जमीन खरीदने लायक होती तो यहाँ के कारोबारी पहले ही उसे खरीद लेते। और एक बार फिर से किन मिस्टर होंग पर अपनी बंदूक से रॉकेट
रॉकेट लॉन्च कर देता है और इसी के साथ मिस्टर होंग बातों ही बातों में किन से हार जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर होंग वो जमीन आखिरकार सस्ते दामों में किन को बेचने पर मजबूर हो ही जाते हैं और किन जमीन के कागजात लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शू मैंसन पे शिफ्ट होता है जहाँ पर जिया मिस्टर जिन से बिजनेस डील के बारे में बातें कर रही थी। साथ ही मिस्टर जिन जिया से कहते हैं आज मीटिंग हॉल में तुमने जो किन के लिए मिस्टर बुयान से जो आर्गुमेंट की है वो इसका बदला जरूर लेगा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और इतने में ही वहाँ पर किन पहुँच जाता है, जिसके बाद किन और जिया आपस में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और किन जिया से कहता है नेचर ने मुझे फिर से अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका दिया है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी पूरी बात करता उससे पहले ही जिया सीधा किन से कहती है क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? मुझे मेट ने सब कुछ बता दिया है कि तुम एमराल्ड हॉल में मुझसे तलाक के बारे में बातें करने के लिए आए हुए थे और एक वाइफ की तरह नखरे करते हुए वहाँ पर एक चेयर पर बैठ जाती है, जो देख किन सफाई देते हुए कहता है नहीं नहीं वो तो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो सुन जिया कहती है आखिर पहली ही मुलाकात में किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? पहली मुलाकात का नाम सुनते ही किन को एक जोरदार धक्का लगता है और लड़खड़ाते हुए कहता है आखिर ये क्या हुआ जिसे मैंने मरने के बाद भी नहीं भुला पाया, उसने मुझे जीते जी कैसे भुला दिया। और इसी के साथ वहाँ पर वो यान भी पहुँच जाता है जो कि किन को अरेस्ट करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसे पता चला है कि कल रात को जो कैप्टन पर असैसिन ने हमला किया था किन ने उसकी भागने में मदद की है। जिया किन को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन एंड में किन यह मान लेता है कि उसने उस असैसिन की भागने में मदद की थी और वो मिस्टर बुयान के साथ वहाँ से चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।